जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम के मात्र 2 दिन बचे हुए 13 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है मेरे भाई। ठीक है, 13 से एग्जाम स्टार्ट है और आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर 12 आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो एग्जाम में छपेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करें। बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड। पहला सवाल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था जिसने हर्षचरित, कादम्बरी और प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना की है मेरे भाई। आप मुझे कमेंट करके एक बार ये बताइए कि आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, आपका पेपर किस डेट में और किस शिफ्ट में, एक बार ये कमेंट करके बता देंगे तो सही रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कवर हुए। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था वो तो आपको पता चलेगा, लेकिन हर्षवर्धन नहीं दोस्तों, आपके हर्षचरित, कादम्बरी और प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करिए मेरे भाई। ये प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, और आपसे पूछा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे मेरे भाई, तो बाण भट्ट आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा ही कंटेंट आपको पूरी वीडियो में मिलेगा, लास्ट तक बने रहे, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा वही क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाए, तो ये गलती मत करना। राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णित है, इसके लेखक कौन है। मतलब आपको राज तरंगिणी के लेखक के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको कलहन टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पटचित्र और सौरा कला शैली मुख्य रूप से किस राज्य की प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गुजरात की दोस्तों अथिया और पिथौरा, ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। ठीक है, अथिया और पिथौरा, ये पिथौरा चित्रकला बहुत बार पूछी गई है, इसलिए रट लेना अभी की अभी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको ओडिशा टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। महाराष्ट्र की वारली चित्रकला भी पूछी जाती है, रट लेना। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कवर होने वाले, ध्यान से सुनना बस आप लोग। दल बदल कानून का संबंध 10वीं अनुसूची से। पहला क्वेश्चन तो ये कि दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची आपको याद करना है। अब 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, यहीं पर लिख लो 1985 के तहत इससे जोड़ा गया। उसी तरह से ये जो भूमि सुधार वाली अनुसूची है, ये किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया, तो मेरे भाई ध्यान रखना, भूमि सुधार का उल्लेख अनुसूची 12 में किया गया मेरे भाई। किसमें, अनुसूची 12 में। और ये जो भूमि सुधार वाली अनुसूची है, नवी अनुसूची मेरे भाई, इसको फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, 8वीं भाषाओं से संबंधित है, 12वीं ग्राम पंचायत से संबंधित है और 11वीं नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, 12वीं 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और 13वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसको 74वें संविधान से जोड़ा गया। ठीक है, और पंचायत में कुल 29 विषय हैं। अब एक और शानदार सा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाग स्थानांतरित कर दिया था मेरे भाई, और उसका नाम देवगिरी रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका नाम देवगिरी रखा था, याद रखना। तो बिल्कुल आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था मोरक्को देश से, जिसकी किताब थी, जिसकी एक पुस्तक थी किताब उल रहला। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवान एक कोही विभाग बनाया था। ठीक है, जो एक कृषि विभाग था। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान से सुनना है मेरे भाई। ठीक है, एक एक इस क्लास का पल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो भारत और श्रीलंका आपको टिक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जिब्राल्टर जल संधि। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो यूरोप और अफ्रीका, क्या आप लोग भी यही ऑप्शन टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज कलाकार है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये है दोस्तों कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ की फेमस है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश की। यहीं पर लिख लो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ की फेमस है, आंध्र प्रदेश की, रट लेना। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है। देखो ये दोनों, भारत के एकमात्र एक ऐसा स्टेट है केरल जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं। एक भी पॉइंट ध्यान से सुनना आप लोगों को, ठीक है, एक एक पॉइंट को। तो ये दोनों क्लासिकल डांस किसके, केरल के हैं। ओडिसी तो ओडिशा का आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा आप लोग। रुक्मणी देवी अरुंडल और पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडल, टी बाला सरस्वती, वैजंती माला, इन सब का संबंध एक ही शास्त्रीय नृत्य शैली से, और उसका नाम है भरतनाट्यम, जो कि मेरे भाई तमिलनाडु की क्लासिकल डांस है मेरे भाई। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का है। तो पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन में बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से डेली रिवीजन हो, पीडीएफ भी मिले, तो आप सभी से गुजारिश है इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो भाई, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फ्यूचर में ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगा, मददगार रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो दोस्तों राज्य और एक तरफ उनके मुख्यमंत्री दे रखे। तो दिल्ली की सीएम कौन है वर्तमान 2026 के अकॉर्डिंग, रेखा गुप्ता, ओके रिपोर्ट है।
गोवा के हेमंत सोरेन ओके रिपोर्ट है, मोहन यादव एमपी के सीएम है, ओके रिपोर्ट है। लेकिन बी वाले ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है भाई, बी वाले ऑप्शन में मिस्टेक है। देखो गोवा के सीएम, पहले तो आंसर टिक कर लो, बी वाला ऑप्शन है, क्योंकि उसने क्या पूछा, सही सुमिलित नहीं है। देखो गोवा के सीएम हेमंत सोरेन नहीं है, हेमंत सोरेन मेरे भाई झारखंड के सीएम है। कहाँ के हैं? झारखंड के सीएम है, लिख लो यहीं पर, ठीक है, ये झारखंड के सीएम है। और ये जो गोवा के सीएम रहेंगे मेरे भाई, वो प्रमोद, यहाँ पे लिखो प्रमोद सावंत, ये गोवा के सीएम है दोस्तों, प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1900 लेके 1956 तक चली थी, जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यहीं पर रट लो। ये टाइम पीरियड भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जिसका उद्देश्य क्या था मेरे भाई, इसका जो मेन पर्पस था मेरे भाई, ये था कृषि क्षेत्र का विकास करना। ये वही पंचवर्षीय योजना है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी एक बार फिर से स्क्रीन पर आ चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, इसके दौरान निर्धारित लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी मेरे भाई? शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन यहां पर बनता हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा 8%, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बताइए क्वेश्चन 13, योजना आयोग जिसकी स्थापना के लो या गठन के लो 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? यहां पर भी 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। सबसे पहले की योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना के लो या गठन के लो 15 मार्च 1950 को हुई थी, और इसकी पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। मतलब कि अब जो इसकी जगह पे आ चुका है वो है नीति आयोग आ चुका है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ अभी कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन इसकी स्थापना जो नीति आयोग आया था वो कब आया था मेरे भाई? तो 1 जनवरी 2015 आपको टिक कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मैं 3 स्टार लगा देता हूँ। एग्जाम में अगर पूछा तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो अभी जो आपके 7, 8 और 9 मई को पेपर हुआ है ना मेरे भाई, उसी से रिलेटेड कंटेंट मैंने आपको तैयार किया है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा। पेपर ऐसे ही आने वाला है। अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित कलाकृतियों या चित्रकारी मिलती हैं? शानदार क्वेश्चन है। एक चीज आपको पता चल चुकी है कि अजंता की गुफाओं में मेरे भाई किस प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है? तो बौद्ध धर्म से। और ये अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र, आपको टिक कर लेना अगर स्टेट पूछे तो। और इनका संबंध बौद्ध धर्म से मेरे भाई, ठीक है। जातक कथाओं का संबंध भी बौद्ध धर्म से ही है। यहीं पर दोस्तों जातक कथाएं भी लगे हाथ याद कर लो, जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं भी दोस्तों बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। एक पॉइंट तो यहीं से कवर हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को मेरे भाई विहार कहा जाता है। ये पॉइंट यहां पर कवर हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन ने टर्निंग क्या दिया पॉइंट, उसने कहा लेकिन बौद्ध गुफाओं में चैत्य, ये जो चैत्य है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन मैंने वैसा ही डिजाइन किया जैसा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का पूजा या प्रार्थना कक्ष है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। एक लाइन तो यहीं से आंसर कवर हो गया कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर टिक करोगे दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन आगे टर्निंग पॉइंट है। इसकी मुख्य थीम क्या थी मेरे भाई? इसकी थीम ये थी मेरे भाई कि एकजुटता, समानता और स्थिरता, यानी कि आपको यहां पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन मेरे भाई। तो बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो बी वाला ऑप्शन यहां पर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तांत्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1959 को दी गई, याद कर लेना। ये कहां पर दी गई थी ये आपसे पूछा है। देखो यहां पे याद कर लेना, जो तांत्या टोपे थे मेरे भाई, इनको जो फांसी दी गई थी वो 18 अप्रैल 1959 को दी गई थी। डेट याद कर लेना। और ये दी गई थी शिवपुरी एमपी में। ये कहां पर है मेरे भाई? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहां पर है ये जगह? मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, भाई चीजें क्लियर है तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप मुझे ये वाला बटन दबाकर रेस्पॉन्स तो कर दें कि गुरु सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। जिसने लाइक नहीं किया मेरे भाई, एक ही बार बोलता हूँ वीडियो में मैं, ठीक है, तो आप लाइक वगैरह कर लिया करो। देखो कोल विद्रोह, अब ये कोल विद्रोह हुआ कब था गुरु? तो ये हुआ था 1831 से लेकर 1832 के मध्य ये विद्रोह हुआ था। ओके रिपोर्ट है। लेकिन ये विद्रोह हुआ कहां पे था? तो ये विद्रोह मेरे भाई ध्यान रखना, छोटा नागपुर, जो अभी वर्तमान में झारखंड वाला क्षेत्र कहलाता है। याद कर लो,
कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 में हुआ था। अगर क्षेत्र पूछेगा तो छोटा नागपुर, अगर वर्तमान राज्य पूछेगा तो झारखंड। ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था? टर्निंग पॉइंट ये आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? तो जवाब आएगा बुद्धू भगत ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था मेरे भाई? तो जवाब आएगा वीर सावरकर, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ये जो 1857 का विद्रोह है ना, अच्छे से पढ़कर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य में लोग 14 देवताओं की पूजा करते हैं? मतलब खर्ची पूजा जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो जवाब आएगा त्रिपुरा। क्या आएगा? त्रिपुरा, आपको टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मैंने आप लोगों की डिमांड पर गणित और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी कि आपने कहा था सर मेरे गणित में कमजोर हूं, कोई कहता सर मैं रीजनिंग में कमजोर हूं, तो उसके लिए मैंने कंबाइंड क्लासेस स्टार्ट करी है डेली 7 बजे। डेली 7 बजे मैंने कंबाइंड क्लासेस स्टार्ट करनी, डेली 7 PM पर। आप लोगों से निवेदन है आप वो डेली 7 PM वाली मैथ और रीजनिंग की क्लासेस जरूर देखो, और मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूँ उन्हीं क्लासेस से वही सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे। ये मेरा विश्वास और एक्सपीरियंस कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग ये डेली 7 बजे वाली क्लास डेली देखो, है ना। गोटीपुआ नृत्य युवा लड़कों द्वारा महिलाओं के कपड़े पहनकर किया जाता है, ये नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो गोटीपुआ मेरे भाई ओडिशा का है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो मेहनत पूरी जारी है आप लोगों के लिए हमारी तरफ से मेरे भाई। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया नहीं पढ़ना है। मेरे साथ डेली रिवीजन करोगे इसी समय 8 बजे वाली क्लास में। राजा राम मोहन राय भाई, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, लेकिन कहां पर की थी ये बता दो तो मजा आ जाएगा। तो इन्होंने स्थापना की थी कलकत्ता में रही। कहां पर? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में। राजा का टाइटल अकबर द्वितीय ने। 1825 से वेदांत कॉलेज की स्थापना। ठीक है, 1821 में दोस्तों इन्होंने एक दोस्तों समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था, संवाद कौमुदी, जो एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था मेरे भाई। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये एक चीज याद कर लो। और कब कहां पर की थी? 1873 में की थी मेरे भाई। कहां पर, सॉरी कब की थी? 1873। 3 पॉइंट यहां पर कवर हुए। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो आपको गुरु ज्योतिबा फूले, लेकिन कब करी थी? 1873 में। लेकिन कहां करी थी ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। तो जवाब आएगा महाराष्ट्र में की थी। कहां पर की थी? महाराष्ट्र, यानी कि बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अब यहां पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया मैंने आप लोगों के लिए। उसने पूछा है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ध्यान से सुनना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ओके रिपोर्ट है, ये बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी, किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में अपने गुरु परमहंस की याद में स्वामी विवेकानंद ने की थी मेरे भाई। और कहां पर की थी? वेल्लूर कोलकाता। ओके रिपोर्ट है। लेकिन ये जो गुलामगिरी पुस्तक है ना मेरे भाई, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की नहीं है मेरे भाई, ये ज्योतिबा फूले की है। ज्योतिबा फूले की, ज्योतिबा फूले, यहीं पर लिख लो ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये ज्योतिबा फूले की किताब है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यही सही सुमिलित नहीं है। बाकी आप सरस्वती क्या नाम है, दयानंद सरस्वती की बात करोगे तो इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। क्या किताब का नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ये किताब आप याद कर सकते हो, अगर आपको पूछे तो याद कर लेना। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बरेली में 1857 के विद्रोह का नायक कौन था? एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, एग्जाम में पूछेगा फिर मत मुझे बोलना। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने दोस्तों कहां पर इसका नेतृत्व किया था? बिहार में मेरे भाई। बिहार में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने मेरे भाई लखनऊ में नेतृत्व किया था। लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, और मौलवी लियाकत अली ने दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज में इसका नेतृत्व किया था। फिलहाल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? एक ही क्वेश्चन पूछा अभी तक मैंने, दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। अगर आपको आता है तो प्लीज मुझे आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन 27, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां किस हिमालय का भाग है? ये जो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी है मेरे भाई, ये किस मतलब कि हिमालय का भाग है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो चाहे आप इसको मध्य हिमालय कह लो मेरे भाई, चाहे आप इसको लघु हिमालय कह लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? जैसा कि एक मैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक प्रायद्वीपीय भारत बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आप देखोगे गुरु ये तो आ रही है पश्चिमी घाट और गुरु ये आ रही है पूर्वी घाट, इसको आप पूर्वी घाट कहेंगे। ध्यान से सुनना, आप लोगों को ध्यान से देखना है। और ये आपकी पश्चिमी घाट है, ये आपकी पश्चिमी घाट है। ठीक है,
अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये बिंदु मिल रहे हैं ना मेरे भाई, ये पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसी को दोस्तों नीलगिरी हिल्स कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है मेरे भाई, नीलगिरी पहाड़ी। और यहाँ की सबसे ज्यादा निवास करने वाली जाति कौन सी? टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति मेरे भाई, टोडा, टोडा जनजाति। ठीक है मेरे भाई, टोडा जनजाति यहाँ की निवास करती है। और यहीं पर एक पॉइंट और पूछा जाता है, इसी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, इसकी चोटी पूछी आती है, चोटी पूछी आती है। तो हाईएस्ट पीक क्या है नीलगिरी हिल्स की? डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है, ये मैप आपको पूरा दिमाग में सेट कर लेना मेरे भाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मेरे भाई? आप सभी को पता ही होगा, नाईमुड़ी केरल की। ठीक है, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। फिलहाल आपको नीलगिरी पहाड़ी आपको टिक कर लेना मेरे भाई। इलायची पहाड़ियां कह लो, चाहे काडाकोम पहाड़ियां कह लो, ये दक्षिण भारत की सबसे लास्ट पहाड़ियां हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं? एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी है, जिसमें तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो। और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मेरे भाई दिहांग नदी या दिबांग नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में क्यों जानते हैं? क्योंकि दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये प्रवेश करती है हमारे भारत में यांग्याप दर्रे से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यांग्याप दर्रा भारत के किस राज्य में है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किन दो प्रमुख द्वीप समूह को अलग करता है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, तो यहां पर जवाब भी आएगा। ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार आइलैंड को ये क्या करता है? अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों। इसमें जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जवाब आएगा अनुच्छेद 39 का ए, सब क्लोज 1 में आर्टिकल ए। ठीक है, क वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 32। ये वही क्वेश्चन नंबर मतलब ये 32 आर्टिकल याद आ गया क्वेश्चन 32 को देखकर। आपको पता ना आर्टिकल 32 में क्या है? संविधान की आत्मा किसने कहा था इसको? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और इसी के तहत दोस्तों, इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है मेरे भाई? भाई ध्यान से सुनना आप लोगों को, इसमें समानता के अधिकार हैं, समानता अधिकार। इसमें क्या है मेरे भाई? समानता के अधिकार। जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूं वो सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, शोषण अधिकार लिख दूं शॉर्ट में, आप लोग समझ जाना मेरे भाई। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन जरूर, पहले तो आप आंसर टिक कर लो। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आप मुझे बताइए 19 से 22 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपकी जीके कैसी है दोस्तों, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें संपन्न होता है? मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मैं तो कहूं। बताइए इसका आंसर। तो आप ये कहोगे गुरुजी स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर है? छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना है। तो यहां पर आप लोग देखो वाट का क्या शक्ति है। ठीक है, तो हमें पूछा विद्युत धारा, तो ये एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है मेरे, आवर्ती की क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती, आवर्ती की क्या है? हर्ट्ज। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन 35, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सा अनुच्छेद करता है? शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। आर्टिकल 110 भी याद रख लो, मनी विनय, इसमें धन विधेयक, विधेयक कोई धन चलो ये वाला छोड़ो, आप रहने दो, आप फिलहाल इसका आंसर टिक करो। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 108। ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 124 टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 37, जनवरी 2026 में प्रगति के 50वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? मेरे भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई तक आप लोग अच्छे से याद कर लेना, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2025 के लास्ट 6 मंथ के कवर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75 के ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मार्च 2026 में संपन्न हुई
G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक को गवर्नरों के बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर हुई, आयोजित की गई। ये शानदार क्वेश्चन है, शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई याद रखना, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, वह ध्यान रखना, हर शिफ्ट में 4 से 5 देखने को मिल जाएंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, तो 25-26 माफी चाहूंगा, मैंने 26-27 बोलना था। तो केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सही जवाब आ जाएगा गुरु 4.3% रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फिलहाल मेरे भाई क्लास का एक अंतिम प्रश्न है ये, केंद्रीय बजट 2026 में कुल व्यय का कितना अनुमान लगाया गया। मेरे भाई शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। देखो बजट अच्छे से पढ़ लेना, 2025-26 का पढ़ लेना, 2026-27 का भी पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप 53.47 लाख करोड़ रुपए आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखोगे मेरे भाई, ठीक है। तो फिलहाल का आज की शानदार क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए आप लोगों का रिवीजन कैसा रहा, कितने आप में 40 में से क्वेश्चन बनाए, और जो एक्स्ट्रा बीच में पूछे वो कितने दिए आपने उनके जवाब, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। सारी चीज़ें क्लियर है, ओके रिपोर्ट है, तो आप ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दें, वीडियो को लाइक करके मुझे बता दें कि सारी चीज़ें क्लियर रही हैं इस क्लास से। और वीडियो को शेयर भी करो भाई, जिनका भी एग्जाम 13, 14, 15, 16 में है उन तक तो शेयर करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। शेयर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम इनके जरिए शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस क्लास के लिए PDF चाहेंगे, ठीक है, तो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप बेझिझक और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप दोस्तों क्लास इसी प्रकार से चाहते हैं कि डेली रिवीजन हो, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, ठीक है, तो आप इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे 1 घंटे पहले मैथ वाली क्लास जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।